आज की ये वीडियो होने वाली है करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे रोमन रेंस के बेबी फेस टर्न होने के क्या प्लान्स हैं और जानेंगे कि हील रोमन या फेस रोमन दोनों में से कौन बेहतर है। वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। पसंद आए तो आप लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी फेस और हील रोमन रेंस के बारे में। जब शील्ड ने WWE में डेब्यू करा था, तब इस टीम के तीनों मेंबर एक हील सुपरस्टार के तौर पर फैंस के सामने आए थे, जिसमें रोमन रेंस भी हील के तौर पर शामिल थे। उस टाइम फैंस ने रोमन रेंस को हील के तौर पर काफी पसंद करा और डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस को भी काफी प्यार दिया। 2 साल जम के शील्ड ने WWE में आतंक मचाया। फिर जब शील्ड टूटी, उसके बाद रोमन रेंस का फेस टर्न हो गया। उस दिन का दिन है और 23 अगस्त 2020 समर स्लैम से पहले का दिन है। रोमन रेंस फैंस को बेबी फेस के तौर पर ही जानते थे और देखते थे। 24 अगस्त 2020 यानी समर स्लैम वाले दिन रोमन रेंस का अचानक हील कैरेक्टर्स फैंस के सामने आया, जब उन्होंने फरवरी के बाद अगस्त में वापसी करी। अब बेबी फेस रहते हुए रोमन रेंस ने WWE में काफी कुछ अचीव करा है, जिसमें ग्रैंड स्लैम चैंपियन, लगातार 4 साल रेसलमेनिया के मेन इवेंट को हेडलाइन करना, रॉयल रंबल में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन का रिकॉर्ड वगैरह वगैरह। वहीं रोमन रेंस फेस रहते हुए भी काफी पॉपुलर थे। वहीं WWE ने कुछ साल में ही ये जता दिया था कि रोमन रेंस ही WWE के फेस होने वाले हैं। अब यहां तक आते आते रोमन रेंस के जो फैंस थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। पहले डाई हार्ड फैंस, दूसरे वो जिनका मानना था कि WWE ने रोमन रेंस को कुछ ही सालों में वो सब दिया जिसको लेने में और रेसलर को काफी साल लग गए और उन्होंने उसके लिए काफी स्ट्रगल करा। और ये फैंस मान चुके थे कि जो विंस मैकमैन की पसंद है उसे ऐसे ही मौके मिलेंगे। अब रही सही कसर तब पूरी हुई जब WWE ने रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंस वर्सेस अंडरटेकर के बीच मेन इवेंट मैच बुक करा, जिसमें रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हरा दिया। अब इस मैच के रिजल्ट ने आग में घी डालने का काम करा, जिसके बाद रोमन रेंस को लगातार हिट मिलना शुरू हो गई। प्रोमोज में, मैचेस में फैंस ने रोमन रेंस को काफी हिट दी, क्योंकि फैंस रोमन रेंस के हाथों अंडरटेकर जैसे बड़े सुपरस्टार की हार नहीं पचा पाए। अब एक फेस सुपरस्टार को इतनी हिट मिलना WWE को परेशान करे हुए था, वो भी तब जब कंपनी उस सुपरस्टार को फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही हो। लेकिन विंस मैकमैन मानने को तैयार नहीं थे। वो रोमन रेंस को लगातार पुश दिए जा रहे थे और फैंस लगातार रोमन रेंस को रिजेक्ट कर रहे थे। इस टाइम काफी लोगों ने एडवाइस करा कि रोमन रेंस का हील टर्न करवाया जाए, लेकिन विंस मैकमैन भी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने रोमन रेंस के कैरेक्टर में कैसा भी चेंज नहीं करा। अब रोमन रेंस 2014 के बाद से अपने फेस कैरेक्टर में ही दिखाई दे रहे थे, जिस दौरान उन्होंने काफी सारे बड़े मैचेस भी दिए, जिसमें उनकी इन रिंग स्किल्स तो गजब की रहीं। अब देखिए, फैंस WWE में टाइम पे चेंजेस देखना चाहते हैं। जिस दौरान रोमन रेंस फेस के तौर पर दिखे, उस बीच WWE में काफी सारे हील टर्न और फेस टर्न भी हुए, बट रोमन रेंस के साथ कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि जब पानी सर के ऊपर से निकल गया, तब कहीं जाके विंस मैकमैन ने फाइनली 24 अगस्त 2020 को रोमन रेंस की वापसी कराई, वो भी हील कैरेक्टर में, जिसे देखकर यकीन मानिए फैंस बहुत शॉक हुए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब रोमन रेंस यहाँ पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। फेस से कंपेयर करें तो बॉडी शेप डिफरेंट, इन रिंग गियर चेंज हो चुके थे, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे, प्रोमोज देने का तरीका चेंज हो चुका था, अपोनेंट पर अटैक करने का तरीका बदल चुका था और खास बात ये, पॉल हेमन का साथ मिल चुका था। मूव्स में रोमन रेंस सबमिशन लगाने लगे थे। फेस से कंपेयर करें तो उनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लिमिटेड बोलना, मतलब कि शॉर्ट में अपनी बात रख देना, किसी भी सुपरस्टार पर अटैक करने में हिचकिचाना नहीं, अपोनेंट के अगेंस्ट उनका एग्रेशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वैसे प्रोमोज वगैरह में थोड़ा एंग्री दिखना, खुद को ट्रैवल चीफ के तौर पे प्रोजेक्ट करना और उनके रास्ते में आने वाले को बस बुरी तरह से मसल देना, फिर चाहे वो उनके कजिन ही क्यों ना हो। अब फेस रहते हुए कहां ये सब दिखता था। शांत रहना, प्रोमोज में भी कूल गाय की तरह दिखना, हील सुपरस्टार बुरी तरह अटैक करें तो बस मार खाना और थोड़ा बहुत पलटवार करना, वो भी कूल दिखते हुए। अब रोमन रेंस अगस्त 2020 से अब तक हील के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और 296 दिन हो चुके हैं उन्हें यूनिवर्सल टाइटल होल्ड करे हुए। अब रोमन रेंस के हील कैरेक्टर को सबने काफी अप्रिशिएट करा है और करना बनता भी है, क्योंकि एक बड़ा चेंजेस फैंस को देखने को मिला। जब आप एक चीज को काफी लंबे टाइम से देख रहे होते हैं और फिर उसमें चेंजेस हो, तो जाहिर सी बात है आपको चेंजेस के बाद वो और काफी अच्छी लगने लगती है। यही वजह है कि हील बनने के बाद रोमन रेंस की पॉपुलैरिटी और बढ़
गई है। बेशक उन्हें हेट मिलती भी हो, लेकिन सभी हील सुपरस्टार को तो हेट मिलती है फैन से। बहुत ही कम ऐसे सुपरस्टार होते हैं जो फैंस हील के तौर पर उन्हें पसंद करते हैं। इसलिए जब रोमन रेंस को फेस रहते हुए हेट मिल रही थी, तभी विंस मैकमैन को उस हेट का फायदा उठा के रोमन रेंस को हील बनाना चाहिए था। खैर, रोमन रेंस हील के तौर पर जबरदस्त एक्शन पैक के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि उनको काफी पसंद भी किया जा रहा है। बस WWE को संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा और इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि रोमन रेंस को लेकर चीजें बोर ना बने। वैसे भी WWE ने रोमन रेंस को हील बनाने के बाद जैसे प्रोजेक्ट करा है, उसके बाद कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा। कुल मिला के स्मैकडाउन ब्रांड में रोमन रेंस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं और जैसे वो दिख रहे हैं, उसके बाद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो कंपनी के बेस्ट हील सुपरस्टार हैं। वहीं उनका हील कैरेक्टर फैंस को शायद इसलिए भी पसंद आया क्योंकि उनकी फ्यूड में फैमिली रिलेशन का इन्वॉल्वमेंट साफ दिखाया गया। उन्होंने हमेशा खुद को ऊपर ही रखा, जिसने उन्हें और बेहतर बनाया। यही नहीं, WWE ने रॉ ब्रांड के या यूं कहूं कंपनी के बेस्ट बेबी फेस सुपरस्टार को भी रोमन रेंस के हाथों हरवाते हुए दिखाया। मैं ड्रू मैकिंटायर की बात कर रहा हूं, और वो भी तब जब वो WWE चैंपियन थे। अब करंट में रोमन रेंस के साथ उनके कजिन जे उसो भी दिखाई दे रहे हैं और ये सब जानते हैं कि कुछ टाइम बाद ये अलग तो होंगे, और जब अलग होंगे तब रोमन रेंस को हील के तौर पर देखना और भी शानदार होगा। उनका रिएक्शन, अटैक, मैचेस वाकई में मजा आएगा। वहीं रोमन रेंस के बेबी फेस टर्न प्लान्स के बारे में भी बता देता हूं। देखिए, विंस मैकमैन ने रोमन रेंस को हील कुछ मजबूरियों की वजह से बनाया है। अगर सब कुछ सही रहता तो शायद ही विंस मैकमैन रोमन रेंस को हील बनाते। बट आपको बता दूं, कंपनी का मेन फोकस आज भी रोमन रेंस को फेस के तौर पर आगे लेके आना है, लाइक जॉन सीना और द रॉक। इट मीन्स रोमन रेंस का हील कैरेक्टर कुछ ही टाइम के लिए है। जैसे विंस मैकमैन को मौका मिलेगा, वो रोमन रेंस को फिर से बेबी फेस टर्न करवा देंगे, क्योंकि उनका मोटिव रोमन रेंस को एज अ फेस कंपनी के लिए प्रोजेक्ट करना है। अब रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न इस साल के एंड तक या ब्रॉक लेसनर की वापसी के बाद होता दिखाई दे सकता है। वैसे मेरा मानना है कि हाल फिलहाल जैसा चल रहा है वैसा ही चलता देना चाहिए। बट एक बात यह भी है कि एज अ हील रोमन रेंस के लिए स्मैकडाउन पर उतना स्कोप नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो स्मैकडाउन के कुछ सुपरस्टार को ऑलरेडी बीट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रोमन रेंस को बेस्ट हील दिखाने के लिए उन्हें रॉ में तो WWE ड्राफ्ट नहीं कर देगी। खैर, ये तो टाइम बताएगा और आने वाले ड्राफ्ट में ये सब पता चल ही जाएगा। अब आप बताइएगा कि आपको रोमन रेंस का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, हील और फेस? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको रोमन रेंस का हील और फेस में क्या डिफरेंस नजर आता है। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।